तो जब फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो तुम बताओ क्या साइकिल फ्लो हो रहा है या एनर्जी फ्लो हो रहा है? हाँ, ऐसा ही बोल रहा है, साइकिल फ्लो नहीं हो रहा है। फ्लो फिर जो चीज़ यहाँ था वो आगे कैसे पहुँच गया? वो क्या पहुँच रहा है? एनर्जी। क्या पहुँच रहा है? एनर्जी। देखो साउंड हम लोग का आज लास्ट चैप्टर है, ये ऑलमोस्ट मान के चलो आज खत्म ही हो जाएगा, ज़्यादा नहीं है, डेप्थ में बहुत नहीं है। पहले का जो 9 का सिलेबस था ना उसमें साउंड कम था, बाद में जो कंसाइज का बुक आया ना उसमें कुछ टॉपिक देखना एक्स्ट्रा ऐड हो गया, नया टॉपिक ऐड हुआ है ना, तो हल्का सा जैसे प्रोपोगेशन ऑफ साउंड क्या, डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम, पहले ये सब नहीं था, नॉर्मल साउंड से ही स्टार्ट करता था। अभी क्या कर रहा है, साउंड को समझने के पहले हल्का सा ना वेव को पढ़ा रहा है, उसके बाद फिर साउंड को डिस्कस कर रहा है। और जब हम पहले ही पढ़ाते थे ना, जब सिलेबस में नहीं था उस वक्त भी हम क्या करते थे, साउंड पढ़ाने से पहले हल्का सा वेव को डिस्कस करते थे। रीज़न ये है कि साउंड इज़ अ टाइप ऑफ वेव, और जब जनरली हम लोग वेव का कंसेप्ट नहीं रहेगा तो साउंड समझ में आने वाला भी नहीं है ना। इसीलिए बाद में बुक में अपडेट करके ऐसा किया है, तो अच्छा ही किया है। अगर नहीं भी बुक में होता तो भी हम पढ़ाते हैं, क्योंकि उसको पढ़ाए बिना स्टार्ट नहीं होता है कहानी। एकदम सिंपल में कहानी बताएंगे और आसान में लगेगा कि बाकी सब कुछ याद ही करना है। यहाँ से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है, एक ही फॉर्मूला है, v = n लैम्डा, v = λ/t। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से बन जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन। ठीक है। तो हम क्या बता रहे हैं कि साउंड को समझने के लिए तुमको बेसिकली नॉलेज होना चाहिए इतना कि इसको वेव को अगर क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करना होगा। वेव का क्रिएशन समझ में आ गया, सारा फॉर्मूला जो वेव का है सब साउंड का है, कुछ भी नया नहीं आएगा। ठीक है, और देखो समझो बात को, वेव मोशन। तुम अगर देखो यहाँ पर अगर किसी रो में बच्चों को बैठा दिया जाए और बोला जाए कि एक के बाद एक उठेगा, ठीक है, जैसे ये उठ रहा है, फिर ये उठ रहा है, देखो फिर ये उठ रहा है ना, तो तुमको अगर इनके हेड्स को देखो तो क्या दिख रहा है? वेव जैसा ना। हेड्स को देखो, अगर ये अप डाउन कर रहा है एक इंटरवल के टाइम, तो ये अपना देखो, ये अपना फिक्स टाइम पे अप डाउन कर रहा है। देखो ये, इसको इससे बाकी से मतलब नहीं है कि बाकी क्या कर रहा है ना। देख रहे हो, गौर कर रहे हो, ये अपना इसी टाइम इंटरवल पे जो मेरा फिंगर का स्टाइल है उसी स्टाइल से क्या कर रहा है, लगातार इसी फिक्स टाइम में बार बार अप डाउन कर रहा है। और ऐसा ही हर लड़का कर रहा है, और ऐसा ही हर लड़का कर रहा है, थोड़ा आगे पीछे गैप करके, एक टाइम गैप करके। और उस टाइम गैप को अगर देख रहे हैं हम लोग के हेड को, तो हेड क्या दिख रहा है? ऐसा ऐसा वेव करता हुआ दिख रहा है। तो ये कैसे हुआ, इसको समझाने के लिए और बेसिक एग्जांपल लेंगे। एक रो में साइकिल लगा हुआ है बहुत सारा, ठीक है, हम एक साइकिल गिरा दिए, ऐसे झटका दिए। जब गिरा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? हाथ से फोर्स दे रहे हैं। फोर्स देने मतलब क्या कर रहे हैं? एनर्जी दे रहे हैं, क्योंकि ऐसे अगर सपोज इसको पुश करती है तो ये तो फोर्स है ही है, बाई कॉन्टैक्ट ही फोर्स से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर फोर्स में कुछ ना कुछ क्या होता है? एनर्जी होता है। तो वो एनर्जी ट्रांसफर कर दिया हम। अब वो एनर्जी ट्रांसफर किए एक साइकिल को, अब ये साइकिल गिरा, अब ये एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, अब ये एनर्जी लेकर के ये गिरा तो इस एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया, फिर ये लेके गिरा तो एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दिया। और ऐसे ही एक रो में पूरा एक साइकिल ऐसे गिरेगा जैसे लगेगा कि कुछ फ्लो हो रहा है। क्या लगेगा? कि कुछ फ्लो हो रहा है। तुम अगर गौर से देखो तो साइकिल तो फ्लो नहीं हो रहा है। साइकिल फ्लो हो रहा है क्या? तो जब फ्लो हो रहा है यहाँ पे, तो तुम बताओ क्या साइकिल फ्लो हो रहा है या एनर्जी फ्लो हो रहा है? हाँ, अच्छा बताओ, तो जो मोशन हो रहा है वो साइकिल का हो रहा है कि एनर्जी का हो रहा है? साइकिल का हो रहा है क्या? नहीं, एनर्जी का मोशन हो रहा है। साइकिल तो अपनी जगह गिर के रुक गया, लेकिन एनर्जी इसके बाद यहाँ, 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 है ना। हर एक के बाद एनर्जी क्या कर रहा है? ट्रेवल कर रहा है। अब अगर मान लो कि उसमें से एक साइकिल को उसके पास आई है, आंख है, वो देख सकता है, तो कैसे देखेगा कि अच्छा एनर्जी वहां पहुंचा, अब यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पहुंचा, अब यहाँ पहुंचा, अब इसके पास पहुंच गया, अब मेरे पास आ जाएगा। तो उस एनर्जी के आने का, उस एनर्जी का आने का एक रफ्तार होगा। अगर वो साइकिल जल्दी जल्दी गिरेगा, साइकिल जल्दी जल्दी गिरेगा तो मतलब एनर्जी जल्दी जल्दी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कि एनर्जी के आने का स्पीड क्या है? ज़्यादा है। साइकिल धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, धीरे धीरे गिर रहा है, तो मतलब एनर्जी कैसे आ रहा? धीरे धीरे आ रहा। तो एनर्जी का आने का स्पीड क्या है? कम है ना। तो कहीं ना कहीं ये जो वेव तुमको दिखा साइकिल में, एकदम एक वेव दिखा, साइकिल गिर गया, एक वेव दिखा, तो ये वेव क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं है, डिस्टर्बेंस है। अगर तुम एक साइकिल को डिस्टर्ब नहीं करते तो ये वेव साइकिल के अंदर ट्रेवल नहीं करता। वेव ट्रेवल करने का मतलब एनर्जी ट्रेवल करना, और उसी एनर्जी के डिस्टर्बेंस को या फिर एनर्जी को या डिस्टर्बेंस को हम लोग ट्रांसफर होता हुआ देखते हैं अपने आंख से, तो क्या लगता है हमको? कि वेव चल रहा है। क्या चल रहा है? वेव चल रहा है। क्लियर? वेव मूव कर रहा है। क्लियर? सबको समझ आया बात? तो इसी तरह से देखो यहाँ पे पहले ये डिस्टर्ब हुआ, उसके बाद ये लड़का, फिर उसके बाद ये लड़का, फिर उसके बाद ये लड़का, तो ऐसे ये डिस्टर्बेंस धीरे धीरे प्रोपागेट कर रहा है आगे की तरफ में। और ये प्रोपागेशन ऑफ डिस्टर्बेंस या एनर्जी जब हम लोग देखते हैं किसी पार्टिकल्स में या किसी ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट का फॉर्म क्या नजर आता है हमको? वेव का फॉर्म। एक बेसिक एग्जांपल और ले सकते हो, एक स्ट्रिंग लो, सामने लेकर के बांध दो, बांधने के बाद हाथ में एक स्ट्रिंग का सिरा पकड़ लो, पकड़ के ऐसे ऐसे करो। जिन्हें कई बार जिम में होता है, बहुत लोग जिम करते हैं, ऐसे ऐसे मूव करते हैं ना, विराट कोहली भी बहुत दिखाता है ऐड वगैरह में, इस तरह से करता हुआ, ठीक है। तो इस तरह से देखो जाता है ना स्ट्रिंग में, तो पहले क्या होता है, ये स्ट्रिंग उठता है तो ये बैठा रहता है, जब ये डाउन है तो ये उठ जाता है, फिर जब ये उठता है तो फिर ये बैठा रहता है, फिर ये डाउन तो ये उठ जाता है, ऐसे ना, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, वो डिस्टर्बेंस मूव करता रहता है आगे की तरफ, और वो डिस्टर्बेंस मटेरियल में मूव कर रहा है। मटेरियल कौन सा है? रोप का।
तो उस पार्टिकल में जब डिस्टर्बेंस आगे बढ़ता है तो मुझे किस फॉर्म में नजर आता है? नजर आता है कि वो एक वेव है ना। तो एक सिंपल कंसेप्ट ये हो गया हम लोगों का कि जनरली, यहाँ देखो यास्मीन, यहाँ देखो, अच्छे से फोकस करो। कंसेप्ट यही है कि अगर वेव क्रिएट करना है, वेव को पैदा करना है, तो सबसे पहला कोई मीडियम चाहिए हमको। क्या चाहिए? अब कुछ रहेगा ही नहीं। नॉर्मली हम बोले, तुम बोलोगे सर यहाँ पे वेव बना के दिखाइए ना, बना देंगे। हम बना पाएंगे कुछ भी? लेकिन हम बोलेंगे हम बना सकते हैं। हेलो बोल दिए, तुम्हारे तक पहुंच गया, क्योंकि साउंड भी टाइप ऑफ क्या है? तो यहाँ पर एक वेव बना सकते हैं, साउंड वेव, जो दिखता नहीं है, लेकिन वो भी कहाँ पे? एयर में। कहाँ पे? एयर में। अगर यहाँ से वैक्यूम कर दिया जाए, सब कुछ एयर निकाल दिया जाए, तो तुम्हारे तक साउंड पहुँचेगा? हर बच्चा जानता है कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, है ना। ठीक है, मीडियम चाहिए। ये एग्जांपल और देते हैं बेसिक तरीका समझाने के लिए। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देते हैं, तब बाकी पूरा टॉपिक पे आएगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सन है ना, इतने दिन से जल रहा है, वहाँ से लाइट हमारे सरफेस पे आ रहा है, सरफेस पे लाइट इज टाइप ऑफ वेव। सन से साउंड भी बहुत सारा, क्योंकि सन में लगातार जो आग जल है ना, बहुत सारा एक्सप्लोजन हो रहा है, बड़ा बड़ा धमाका हो रहा है, और उस धमाके का साउंड बताया जाता है कि आज भी इतना है कि अगर वो अर्थ तक पहुँच जाए तो हर इंसान का कान क्या हो जाए? कान का पर्दा फट जाए। इतना ज़्यादा साउंड है, लेकिन कान का पर्दा फटा नहीं, मतलब साउंड आया नहीं। इसका मतलब कि सन पे जितना, सन से दो वेव आना चाहता है, एक साउंड वेव और एक लाइट वेव। साउंड वेव और एक लाइट वेव। साउंड वेव आ रहा है? नहीं। लाइट वेव आ रहा है? हाँ, क्योंकि लाइट वेव को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, लेकिन साउंड वेव को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए? मीडियम चाहिए, क्योंकि साउंड वेव को जनरेट करने के लिए एक मीडियम चाहिए, और मीडियम में क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस चाहिए। देखो साइलेंट कर दो, यहाँ मीडियम है, कोई साउंड हो रहा है? नहीं ना, एक कौवा बोल रहा है तो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं वो मीडियम को डिस्टर्ब कर रहा है। तो जब हम बोलते हैं ना हेलो, तो यहाँ का पार्टिकल में बोलने से क्या होता है? देखो तुम हाँ बोलोगे, हाथ रखोगे, यहाँ पे देखो कुछ प्रेशर फील होगा, तो पार्टिकल क्या होता है? डिस्टर्ब होता है। क्या होता है? तो जब तक तुम मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करोगे, तब तक वेव जनरेट बोल के तुम देख सकते हो। अगर तुम हेलो क्या अगर बोलो, यहाँ पे चेक करो, बोलो एक बार हेलो बोलो, हेलो बोल के यहाँ पे हाथ रखो, तो वो हाथ पे प्रेशर फील होगा। हाथ पे क्या फील होगा? एक प्रेशर। मतलब कि यहाँ के पार्टिकल क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। मुस्कुराने के बजाय यहाँ पे टॉपिक समझो, क्या कर रहे हैं? इसको कंप्रेस कर रहे हैं। अब ये डिस्टर्ब हो रहा है, फिर कंप्रेस हो रहा है, कंप्रेस होने से फिर क्या? फिर रिलैक्स होगा। जब रिलैक्स होगा तो आगे वाला पार्टिकल क्या होगा? कंप्रेस हो जाएगा, फिर आगे वाला कंप्रेस हो जाएगा, फिर रिलैक्स होगा, तो फिर इसका आगे वाला क्या हो जाएगा? कंप्रेस। ऐसे ही करते करते मेरा बोला हुआ बात, एक डिस्टर्बेंस तुम्हारे कान तक क्या होगा? पहुंच जाएगा, बात सुनाई दे देगा। तो जनरल कहानी यही है, हम समझ गए इस चीज़ को हम लोग, कि जब भी किसी मीडियम में वेव जनरेट करना है, तो पहला शर्त क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? पहले मीडियम होना चाहिए। क्या बोले कि मीडियम चाहिए। पहला क्या चाहिए? मीडियम। दूसरा क्या चाहिए? डिस्टर्बेंस। और जब डिस्टर्ब करते हैं तो क्या फ्लो करता है? पार्टिकल या एनर्जी? एनर्जी फ्लो करता है। पार्टिकल तो अपने जगह पे ही रहता है, वो ट्रांसफर करता है क्या चीज़ को? एनर्जी को। यही कहानी है जनरल वेव मोशन का। अब आओ यहाँ पे तुम्हारे जो जितने टॉपिक्स हम दिखा रहे हैं सब बुक्स में है, बुक्स के अलावा एक्स्ट्रा पॉइंट हम एक भी ऐड अपने से नहीं किए हैं, सारा पॉइंट है। ये यहाँ पे देखो, ये ब्लू कलर का एक रस्सी है। ब्लू कलर का क्या है? मतलब स्ट्रिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, और अपने भाषा में रस्सी बोलते हैं हम लोग, रोप। ठीक है, स्ट्रिंग या रोप है, और उस पर हम कुछ पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए रेड दिखा दिए हैं। तो ये रेड क्या है? स्ट्रिंग के पार्टिकल्स हैं, है ना। तो देखो पहले कुछ पार्टिकल ऊपर जाए तो कुछ कहाँ जा रहा है? नीचे। जब ये नीचे आया तो वो कहाँ जा रहा है? ऊपर। लेकिन ये पार्टिकल रेड वाला देख रहे हो, ये आगे बढ़ रहा है क्या? ना, ये तो अपनी जगह पे क्या कर रहा है? अप डाउन। तुम कोई भी पार्टिकल देखो, रेड पार्टिकल सब अपनी जगह पे क्या कर रहा है? एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस है, यस और नो? एक्चुअली पार्टिकल अपने जगह से एक्स मूव कर रहा है? किसको लग रहा है मूव कर रहा है? मूव कर रहा है। पार्टिकल क्या हो रहा है? अपनी जगह से मूव कर रहा है एक्स में, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है? नहीं आ रहा ना, वो तो सिर्फ क्या कर रहा है? तो फिर जो चीज यहां था वो आगे कैसे पहुंच गया? वो क्या पहुंच रहा है? एनर्जी। क्या पहुंच रहा है? एनर्जी। तो पार्टिकल इस मीडियम को अगर डिस्टर्ब नहीं करोगे तो फिर एनर्जी फ्लो नहीं होगा, वेव भी नहीं होगा। बात खत्म। सब अभी देख लो यहाँ पे। अब हम समझाते हैं वेव क्या है। ये वेव का डेफिनेशन, अब जो जितना बात कथा बके है ना, सब वही कथा है। अब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम by the to and fro motion of its particle about their mean position is called wave. to and fro motion का मतलब होता है आगे पीछे, आगे पीछे, कोई जरूरी नहीं आगे पीछे, ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे देखो ध्यान दो, यहाँ पे एक पार्टिकल है, क्या है यहाँ पर? सपोज कर लो हम ये था, यहाँ पे एक रेड पार्टिकल था ना, ठीक है, ये क्या था? रेड पार्टिकल। और ये क्या कर रहा है? देखो आ जाओ, ऐसे ही करा ना। अब फिर मीन, तो ये जो जहाँ पे उसका नॉर्मल पोजीशन है, जहाँ पे उसका क्या है?
नॉर्मल पोजीशन है, ये लाइन देखो बना देते हैं, ये नॉर्मल पोजीशन है, ये क्या है नॉर्मल पोजीशन। फिर क्या कर रहा है पार्टिकल यहाँ से उठ करके पहले एक बार यहाँ जा रहा है कि स्ट्रीम लेवल तक जा रहा है, फिर वापस कहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर कहाँ जा रहा है स्ट्रीम लेवल तक आ रहा है, फिर वापस कहाँ पे आ रहा है मीन पे आ रहा है ना, ऐसे ही कुछ हो रहा है ना। तो पार्टिकल जब मीन पे है यहाँ पर है तो कहाँ जा रहा है ऊपर, जब ऊपर है तो फिर कहाँ आ रहा है नीचे, फिर जब यहाँ पहुँच गया तो फिर कहाँ जा रहा है नीचे, फिर जब नीचे पहुँचे तो कहाँ जा रहा है, ये अपने जगह पे क्या कर रहा है टू एंड फ्रो कर रहा है। और ऐसा करने से इसके आगे वाला पार्टिकल क्या हो रहा है, पहले ये उठ रहा है तो बाकी रस्सी तो कनेक्टेड है ना, तो जब ये उठ रहा है तो बोला कि तुम लोग भी अब उठो, तो तुम लोग भी उठो मतलब क्या एनर्जी लगा रहा है कि तुम भी अब डिस्टर्ब हो। तो अब क्या होगा उसके बगल वाला पार्टिकल डिस्टर्ब होगा, तो इस डायरेक्शन में क्या फ्लो कर रहा है बोलो जल्दी से, एनर्जी। कोई दिक्कत है नहीं, समझ आ गया ना। तो पार्टिकल अपने जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, कब कर रहा है ऐसा, अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन मीडियम, तभी होगा जब क्या होगा डिस्टर्बेंस। तो इजी में डेफिनेशन याद हो गया, अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम बाय द टू एंड फ्रो। ये डिस्टर्बेंस कैसे किया जाता है, उसको टू एंड फ्रो करके, मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन। अबाउट देयर मीन पोजीशन का मतलब होता है ये जो ब्लू लाइन है ना, इसका नाम क्या है बच्चा, मीन पोजीशन, जहां पे वो डिस्टर्ब नहीं था। अगर वो यहीं पे यहीं रह जाता तो क्या बोलता, हमको कोई डिस्टर्ब ही नहीं किया, हम वेव नहीं बनाएंगे। तो नॉर्मल पोजीशन जहां पे पार्टिकल डिस्टर्ब फील नहीं कर रहा है, डिस्टर्ब फील नहीं करने का मतलब वहां पे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स या एनर्जी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको क्या बोले मीन पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका नाम है मीन पोजीशन। क्या नाम है इस पे, मीन पोजीशन। और मीन पोजीशन में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। याद रहेगा मीन पोजीशन में नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। हर चीज का ऑलमोस्ट मीन पोजीशन होता है। एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं, ये मेरा स्वेटर है, इसको ऐसे खींचो तो वापस चला गया ना, क्यों गया, क्योंकि इसके अंदर जब तुम पुल कर रहे हो तो इसके अंदर एक रिस्टोर करने के लिए, अपने जगह पे बरकरार रखने के लिए, खुद को वापस ले जाने के लिए एक फोर्स आ जा रहा है। वो बोल रहा है कि प्लीज मेरे को मत खींचो, मेरा एक्चुअल पोजीशन ये नहीं है, मेरा एक्चुअल पोजीशन ये है, यही ना। तो जब भी तुम किसी सिस्टम को या मीडियम को डिस्टर्ब करते हो उसके जगह से, तो उसको अपने जगह पे लाने के लिए फिर से उस मीडियम के अंदर में एक फोर्स आ जाता है जिसका नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। क्या नाम है, क्योंकि वो उसके पोजीशन को रिस्टोर कर रहा है। और ये तभी आएगा जब तुम डिस्टर्ब करोगे, और जब डिस्टर्ब ही नहीं है तो फिर तो वो होगा रिस्टोरिंग फोर्स, है ना। तो मीन पोजीशन पे कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है, बस में है ना, कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं होता है। और स्ट्रीम पे ज़्यादा होता है। देखो यहाँ पे एकदम टान दो तो एकदम लग रहा है कि खींचने को तैयार है, कि अब तुम ज़्यादा कर दिए, तुम एकदम मेरे आस्तीन पे हाथ लगा दिए, अब इसको छोड़ दो नहीं तो हम चले जाएंगे खुद खींच के। चल गया। स्प्रिंग में ऐसा ही होता है ना, स्प्रिंग में ऐसा ही होता है, खींच के तरह छोड़ते तो वापस चला जाता है। वहाँ भी क्या आता है, रिस्टोरिंग फोर्स। और आजकल वो इलास्टिक क्लोथ्स जो आता है, बोलता है कि इलास्टिक है, वो पतला सा रहता है, पहनने पे मोटा आदमी को भी आ जाता है। तो वो क्या, वो भी क्या है, वो भी रिस्टोरिंग कंसेप्ट रखता है अपने अंदर में, कि तुम जैसे ही इसको इलास्टिक मतलब उसको इलोंगेट करोगे तो वापस क्या आएगा अपने जगह पे। तो मीन पोजीशन जहाँ पे नेट रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, जीरो है, वहाँ पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है अभी। उसके बाद इसके बाद क्या हम बताया कि पार्टिकल को क्या करेंगे हम लोग, डिस्टर्ब करेंगे। तो इसीलिए बोले अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम। कैसे डिस्टर्ब करते हैं, बाय द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। कहाँ पे करना है, अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड वेव। इजी वे में वेव डेफिनेशन को अच्छे से याद करो, आधा अधूरा डेफिनेशन याद करना ठीक नहीं होता है। क्लियर है, समझ गए ना क्यों बोला जा रहा है ये बात, क्लियर है कि नहीं है। आ जाओ। अब देखो हम बताया क्या कि वेव्स को पैदा करने के लिए क्या चाहिए होता है, मीडियम चाहिए होता है। लेकिन अभी बोलोगे सर आप तो एग्जाम्पल और भी दिए लाइट का, जिसको मीडियम का ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा भी सच बात है कि कुछ वेव्स हैं जिनको मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे वेव्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं, सिलेबस में नहीं है हम लोग का, क्लास 10 में। लेकिन हम लोग के सिलेबस में कौन सा वेव चैप्टर चल रहा है, जो मीडियम पे डिपेंड करता है, वो वेव जो मीडियम पे डिपेंड करता है। तो वेव दो तरह का होता है, एक जो मीडियम रिक्वायरमेंट है जिसको, और एक जिसको मीडियम रिक्वायरमेंट नहीं है। जिसको मीडियम रिक्वायरमेंट है उसका नाम क्या है, मटेरियल वेव। इसका एक नाम और है, इलास्टिक वेव भी नाम है इसका। क्या नाम है, लिखा नहीं है बुक में आप लोगों के, ठीक है, लेकिन नाम है मटेरियल वेव और इलास्टिक वेव। और जिस वेव को मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है उसका नाम क्या है, बोलो जोर से बोलो, एनर्जी बचा के कुछ फायदा नहीं होगा। क्या है, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल क्या हो गया, लाइट। और इलास्टिक वेव का एग्जांपल क्या हो गया, वो सभी चीज जिसको मीडियम रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के तौर पे अभी स्ट्रिंग वेव एग्जांपल दिए थे ना, स्ट्रिंग भी कैसा वेव है, एक मीडियम पे डिपेंड कर रहा, तो ये भी कैसा वेव है, इलास्टिक वेव है। क्लियर है ना। अच्छा, उसके बाद बताओ साउंड वेव कैसा वेव है, वो भी तो मीडियम में डिपेंड कर रहा है ना, तो कैसा वेव है वो, मटेरियल वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखे हैं एज द वेव आर प्रोड्यूस इन अ मटेरियल मीडियम, वो वेव जो मटेरियल वेव में बनता है, सच एज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब मटेरियल कौन सा हो सकता है, मटेरियल, सॉलिड, लिक्विड और गैस भी। एग्जाम्पल के तौर पे छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। हम जब बोलते हैं, कहाँ गैस में बोले ना, तो मेरा साउंड
कौन से मीडियम में डिपेंड किया? गैस मीडियम पे। और गैस में साउंड होता है? ऑब्वियसली होता है, ये तो गैस मीन है, ठीक है। तुम पानी में डूब के बोलो तब भी साउंड सुनाई देता है, थोड़ा चेंज होता है वेलोसिटी। पानी में डूब के आवाज़ कुछ अलग तरह से सुनाई देता है, लेकिन सुनाई देता है। यकीन नहीं आ रहा है तो बाल्टी में मुंह डुबा लो और गाना बाहर बजा दो और सुनो। हाँ, थोड़ा देर नाक भर के सुनो, देखो कुछ फील होगा, वो सुनाई देगा तुमको, ठीक है, वो देगा सुनाई। तो लिक्विड में भी साउंड हुआ, तो मतलब लिक्विड में भी चल सकता है काम। मीडियम क्या हो सकता है? लिक्विड में भी। और उसके बाद क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड गैस का दे दिया और लिक्विड का दे दिया। सॉलिड का, ट्रेन का जो पटरी होता है, ट्रेन का पटरी होता है, उतना छोड़ दो। अगर कोई बच्चा जमीन पे अगर सोता होगा ना, ग्राउंड को, बहुत लोग आते पलंग पे सोता है, कभी कभी रात में जमीन पे सो जाते हैं, तो रात में देखना पड़ोसी अगर इधर उधर बात कर रहा है ना, तो हल्का हल्का दीवार के थ्रू आवाज़ हम लोग को सुनाई देता है, ठीक है। या फिर नीचे फ्लोर में कोई कुछ पटक रहा है तो दीवार में क्या सुनाई देगा? कट 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 सुनाई देगा ना। तो किसके? सॉलिड के थ्रू यार, है ना। अगर मालूम यहाँ पे कान लगा के रखे हुए दीवार पर, उधर कोई पीट रहा है तो सुनाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि उस मटेरियल, उस सॉलिड मीडियम के थ्रू साउंड आ रहा है, तभी तो। साउंड आता ही नहीं तो सुनाई देता नहीं ना। जैसे बोलते हैं ना साउंड प्रूफ बनाते हैं, साउंड प्रूफ, तो वहाँ मतलब कि साउंड ट्रांसफर ही नहीं होता है। तो इसका मतलब कि वेव को तुम मीडियम में ट्रांसफर कर सकते हो। वो वेव जिसको प्रोपेगेट करने के लिए, पैदा होने के लिए मीडियम रिक्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है? मटेरियल वेव है। अब कैसा मीडियम? सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे वेव का नाम क्या है? ऐसे वेव का नाम है मटेरियल वेव। और हम बगल में लिख दिए ताकि बाई चांस पूछ दे तो एक नाम और इसका क्या? इलास्टिक वेव। कोई दिक्कत नहीं है ना, किसी को समझ में आ गया? अगला डेफिनेशन करते हैं। एग्जांपल ऑफ मटेरियल वेव हम दे दिए हैं अभी, बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे, सब कुछ याद करना। साउंड वेव जो बेसिकली हम लोग का चैप्टर भी है, इस चैप्टर का नाम साउंड वेव, तो ये तो होना ही चाहिए। दूसरा एग्जांपल क्या दिए? वेव प्रोड्यूस इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। अभी जो हम स्ट्रिंग वाला देखा है वो भी तो मटेरियल में ही था। अच्छा, एक एग्जाम्पल और दिए हैं क्योंकि आप लोग के बुक में दिया है। जब पानी में हम लोग एक स्टोन मारते हैं तो देखना पानी के अगल बगल ऐसे गोल गोल हो जाते हैं ना, है ना। इसको भी ट्रेवल होने के लिए पानी का रिक्वायरमेंट है। बिना पानी के तुम ऐसे बना दोगे नहीं ना। तो ये भी तो मीडियम में डिपेंड किया ना, किया कि नहीं किया? तो ये भी क्या एग्जांपल है? मटेरियल वेव। अच्छा, इसका नाम क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसका नाम क्या है? इसका नाम रिपल, RIPPL, रिपल, ठीक है। ये पूछता है कि रिपल क्या चीज़ का एग्जाम्पल है? तो मटेरियल वेव का। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है? तो रिपल कैसा एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी आप लोगों के सिलेबस में लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स का कंसेप्ट नहीं है सिलेबस में, फिर भी यहाँ पे एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन बनता है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर वेव का कंसेप्ट अलग से नहीं है, ट्रांसफर वेव सिलेबस में नहीं है, सिर्फ साउंड है। साउंड इज अ टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसको हम हल्का सा बता देते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है। समझो इस बात को, हम यहाँ यहीं पे डिस्कस करते हैं। देखो अभी हम क्या बोल रहे हैं, ये वेव इधर जा रहा था ना। वेव मतलब क्या? एनर्जी ना। वेव मतलब क्या? एनर्जी जा रहा था ना, ठीक है बाबू, समझ आइए। अच्छा, अभी यहाँ पे एक और दिखाते हैं। ये भी क्या जा रहा है बच्चा? यहाँ पे एनर्जी। तुम लोग सब लोग साथ साथ देखो, जैसे तुरंत अभी चैप्टर खत्म होने वाला है, एनर्जी। अब देखो स्ट्रिंग में क्या कर रहे थे, पहले ये पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ऐसे ही करते करते एनर्जी आगे बढ़ गया। एनर्जी इधर बढ़ गया ना। अच्छा, एनर्जी का डायरेक्शन अभी फिलहाल हम जैसा दिखा रहे हैं, पॉजिटिव एक्स है, निगेटिव एक्स है, पॉजिटिव वाई है या निगेटिव वाई है? क्या है? पॉजिटिव एक्स है। सब लोग बोलो, इतना समझ बोलने में इतना डर तुम लोग को। पॉजिटिव एक्स है, क्लियर है। अच्छा, पार्टिकल का मोशन कहाँ हो रहा है? एक्स में या वाई में? हाँ, वाई में हो रहा है ना। तो देखो इस डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ क्या है? एनर्जी। और ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। दोनों परपेंडिकुलर है ना? परपेंडिकुलर है। हाँ, ये इसको लॉन्गिट्यूडनल बोलेंगे? नहीं, लॉन्गिट्यूडनल मतलब कि अलॉन्ग द लेंथ होता है। ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर टू द लेंथ। इसको ट्रांसवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। तो अगर मान लो कि एनर्जी उधर जा रहा है सामने की तरफ और पार्टिकल का जो मोशन है उसके परपेंडिकुलर, इस तरह समझ में आया तुमको? पार्टिकल का जो मोशन उसके क्या है? परपेंडिकुलर है। पार्टिकल का मोशन क्या है? उसके परपेंडिकुलर है। तो ऐसा वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स वेव। याद रहेगा, इसका नाम क्या हो गया? ट्रांसवर्स वेव। वेव, कोई दिक्कत है किसी को? ये हो गया। अच्छा, अब मान लो क्या, जैसे साउंड वाला एग्जांपल दिए थे। पहले हम जब बोले हेलो बोले तो यहाँ का पार्टिकल कंप्रेस हुआ, फिर रिलैक्स हुआ तो फिर आगे वाला कंप्रेस हो गया, फिर आगे, फिर रिलैक्स हुआ तो फिर उसके आगे वाला क्या हुआ? कंप्रेस हो गया। ऐसे ही करते करते एनर्जी कहाँ जा रहा है? आगे। अगर अभी हम ऐसे दिखा रहे हैं तो ये क्या है? एक्स है, वाई है या जेड है? जेड है, ये जेड है। अगर हम ऐसे बोलेंगे हेलो तो अब क्या हो जाएगा? ऐसे जा रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे आ रहा, ऐसे जा रहा, ऐसे आ रहा। तो एनर्जी किधर जा रहा? एक्स में जा रहा। और पार्टिकल भी ऐसे ऐसे कर रहा है। पार्टिकल का मोशन भी क्या हो रहा है? ऐसे ऐसे। और एनर्जी भी कहाँ जा रहा है? अब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। तो हम बोले हेलो, इसका एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे। तुम एग्जांपल यहाँ पे दिखा देते तुम लोग को, जहाँ साउंड स्टार्ट कर रहे हो वहाँ पे इस चीज़ को हम दिखाएं तुम लोग को। ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं।
तो जो उसके आगे पार्टिकल है, पहले ये डिस्टर्ब, ये वो डिस्टर्ब, ये वो डिस्टर्ब हो ना, देखिए धीरे धीरे आगे बढ़ गया ना। तो पहले यहाँ का आदमी सुनेगा, फिर यहाँ का आदमी सुनेगा, सबसे लास्ट में कौन सुनेगा, यहाँ वाला आदमी। तो साउंड ट्रेवल किया, देखो पार्टिकल भी कहाँ कर रहा, आगे पीछे, अलॉन्ग दी वे भी, ऊपर नीचे कर रहा नहीं। तो पार्टिकल देखो आगे गया पीछे आ गया, आगे गया पीछे आ गया, और एनर्जी कहाँ जा रहा है, एनर्जी भी उधर ही जा रहा है ना, देखो। तो यहाँ पे पार्टिकल का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, नहीं है भाई, नहीं है ना। तो जब क्या होता है, पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स। कोई दिक्कत हुआ किसी को, समझ में आ गया, इजी है ना। तो अब इस तरह से तुम लोग समझ गए हो कि ये टॉपिक क्या है, इसका क्या कंसेप्ट है, इसको रिलेट करके आराम से समझ सकते हो। अब बस अपने टॉपिक पे हम आ जाते हैं। कहाँ गया ये क्लियर है। तो भाई यही है। अब अगर पार्टिकल मान लो, पार्टिकल क्या हो जाए कि उसी के डायरेक्शन में आगे पीछे करे, उसी के डायरेक्शन में अगर आगे पीछे करे तो इसको बोलते हैं कैसा वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्या बोलते हैं इसको, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्यूडनल वेव, ठीक है। अगर बाई चांस एग्जाम पूछ देता है कि डेफिनेशन क्या है तो लिख सकते हैं व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसफर वेव। और इसी में पैरेलल कर दोगे या अलोंग द वेव कर दोगे क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल। इसको बहुत याद करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है ना। अच्छा ये हो गया। अच्छा एग्जांपल अगर दे दे, एक एग्जांपल दे दे एटलीस्ट कि ताकि याद रहे तुम लोग को, तो इसका एग्जांपल याद रखो अच्छे से। इसमें आ जाएगा ट्रांसफर, सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाएगा लाइट। क्या हो जाएगा, लाइट। दूसरा जो होता है ना स्ट्रिंग वाला, स्ट्रिंग में ऐसा ही कुछ हो रहा था ना, पार्टिकल ऊपर नीचे और एनर्जी कहाँ जा रहा था, आगे। तो इसमें और एग्जांपल क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग वेव। क्या हो जाएगा, साथ में बोलो, नहीं तो वो बच्चा जो नहीं बोला उसको क्लास से बाहर रखेंगे अभी आज इस बार, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, साउंड वेव। स्वता नहीं बोली, क्लास से बाहर जाओ, जाओगी बाहर, चलो सर फट से बोलो, ऐसे याद हो जाएगा तुम लोगों को ना, इसीलिए बोलेगी लर्निंग टाइप का चैप्टर है। समझ के साउंड करोगे तो दिमाग में, कान में जाएगा, फिर खोपड़ी में घुस जाएगा, खोपड़ी में घुस के प्रोसेसिंग होता रहेगा। हाँ सही बात है ये, एक ही चीज़ को साउंड बार सुनते रहो ना, हम बोल रहे हैं तुम बोल रहे हो, तो माइंड दिल दिमाग सब उस पर क्या करने लगता है, एक्सेप्ट करने लगता है उसको, और ज़्यादा जल्दी से याद हो जाता है। क्लियर है। अब आ जाओ, हम लोग टीचर लोग को इतना जल्दी याद क्यों हो जाता है कोई चीज़, बताओ क्यों होता है, क्योंकि उसको प्रेशर होता है कि हमको जाकर क्लास में परफॉर्म करना है। अब उसका इमरजेंसी हार्मोन गिरने लगता है, उसका दिमाग के अंदर उसका एक्टिव हो जाता है, सब कुछ जल्दी याद होने लगता है। और तुम लोगों को एग्जाम का टाइम देखते हो जल्दी जल्दी याद होता है ना, होता है कि एग्जाम में जल्दी जल्दी याद होता है। अगर तुमको एग्जाम में जल्दी नहीं याद होता है तो जाके डॉक्टर दिखाओ, ये कुछ प्रॉब्लम है। एग्जाम में एटलीस्ट तो तुम अगर एक तो चीटिंग करने वाला है ना, एक तो अगर किसी का पन्ना उलट के भी देख लो तो याद जाएगा क्या लिखना, फट से लिख दोगे। और ना घर में बैठोगे कि किसी को 5 मिनट करते रहो, फिर करो, फिर भूल जाओगे, क्योंकि जहन तो वहाँ पे नहीं है, पढ़ तो हम कुछ रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं और लगा हुआ है। याद रहा दोस्त यार का, वो प्यारी प्यारी बातें, वो सब याद आती रहती है। वेलकम। एम्पलीट्यूड, अब सारा बात कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कहानी भाई साहब एम्पलीट्यूड समझिए। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि पार्टिकल देखो अपनी जगह से, मीन पोजीशन से उठ के गया था ऊपर, फिर आया था मीन पे, फिर गया था नीचे, फिर आया था मीन पे। मीन का मतलब जहाँ पे वो डिस्टर्ब, जहाँ से नेचुरली वहीं पर रहना चाहता है। तो नेचुरल पोजीशन से मतलब मीन पोजीशन से पार्टिकल जितना ऊपर या जितना नीचे जा सकता है उसी का नाम क्या होता है, एम्पलीट्यूड। और जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वेव का भी क्या होता है, देखो क्योंकि पार्टिकल, वेव तो पार्टिकल से ही अप डाउन कर रहा है ना, तो देखो ये वेव बना और वेव मैक्सिमम कितना उठ रहा है, यही ना, तो ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड। मतलब कि यहाँ का जो पार्टिकल है मैक्सिमम कितना उठ के गया है ना। जब ये भी उठेगा तो कहाँ जाएगा, इधर ही जाएगा। ये तो अभी हमें एक स्क्रीनशॉट है किसी वेव का, एक स्क्रीनशॉट, ये क्या तक करता रहेगा, ऐसे से अप डाउन करता रहेगा। हमने इसको स्क्रीनशॉट ले लिए तो ये क्या दिखाई दे रहा है, एम्पलीट्यूड। इसी चीज़ को अगर समझने के लिए तुमको यहाँ पर देखना है तो देखो यहाँ पे, देखो इस बाउंड्री को कोई क्रॉस नहीं कर रहा, तुम गौर करो, है ना, कोई क्रॉस कर रहा है, सबको देख लो, तुम आँख से देखो। तो हर पार्टिकल जो जितना जा रहा है, देखो ये मीन से एक्सट्रीम ए, अब ये पार्टिकल भी ए से आया है। अब यहाँ वाला देख लो, चलो इसको देख लो, मीन से एक्सट्रीम ए। तो जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वही वेव का एम्पलीट्यूड है। बात समझ में क्या बोले हम, जो पार्टिकल का एम्पलीट्यूड है वही वेव का एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि मीन से आप मैक्सिमम कितना डिस्टर्ब हो सकते हैं। इसलिए इजी डेफिनेशन, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग पार्टिकल अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। ठीक है, कोई दिक्कत है, इजी में याद हो गया। अच्छा उसके बाद आता है वेव लेंथ। क्या है, वेव लेंथ। तुम ध्यान दो, हम लोग ना हम लोग के अगर कोई अगर ऐसे बना देगा ऐसे, तो उसको समझ में ऐसा अजीब अधूरापन लगेगा कि ऐसा वेव बना रहा है। तो जब भी वेव बोलते हैं ना तो दिमाग में एक अच्छा सा डायग्राम बनता है, वो अच्छा सा डायग्राम यही होता है, पता है क्या क्या होता है, ये एकदम कंप्लीट वेव दिखाया जाए ना। अगर सिर्फ ऐसा ही बना देंगे ना तो ये आधा वेव का हो रहा है। कंप्लीट वेव को सोचने का दिमाग में यही आता है, या फिर ऐसा भी आता होगा, ऐसे है ना वेव। कोई बोलेगा हाथ से वेव बनाओ तो बच्चा भी ऐसे अच्छा ही करने लगता है।
तो वो भी ऐसे ही बनाएगा, देखिएगा तो क्या होगा, कोई बच्चा ऐसे बनाता है रुक जाता है, नहीं ना, वो ऐसे बनाएगा, वो वेव बना के दिखाएगा। नॉर्मली एक बच्चा भी जानते हैं कंप्लीट वेव ऐसे बनता है, या तो नीचे से या तो ऊपर से। तो अभी कंप्लीट वेव बनाने की कहानी क्या है, इस कहानी को समझने के लिए हमको थोड़ा सा एक बात दिखाना होगा, बस उसको पूरा टॉपिक तुम्हारा यहाँ पे जो है ना ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। देखो इसको देखो, हम यहाँ पे दो चीज़ रखे हैं एक साथ, एक वेव भी रखे हैं और एक ऐसे स्प्रिंग के साथ देखो, ये एक ना एक गोल्डन कलर का चीज़ है, जिस गोल्डन पर नजर मत लगाना तुम लोग, गोल्ड नहीं है वो, ठीक है। ये मीन पे आने दे, एक्सट्रीम मेन एक्सट्रीम मेन। और क्या देखिए, जब ये येलो जो जा रहा है ना, येलो ये एनर्जी है, डिस्टर्बेंस जा रहा है। जब वापस यहाँ पे आएगा तो गौर करना, यहाँ वापस यहाँ पे आएगा तो देखना जब वापस यहाँ आने वाला है, ठीक है, देख गया, देखो मेरे फिंगर के साथ जा रहा है, एक्सट्रीम मेन। अभी हो क्या रहा है, इसका मतलब होता है एक कंप्लीट टाइम पीरियड। पता है क्या होता है, हम खड़े हैं मीन पे ना, अभी समझो, नहीं समझोगे चैप्टर एकदम अधूरा है। खड़े मीन पे, अच्छे से खड़े, अभी डिस्टर्ब नहीं है। हम गए स्ट्रीम पे, हम आए फिर से मीन पे, हम गए फिर से एक्सट्रीम पे, और हम आए फिर से मीन पे। अब ये पूरा मोशन कंप्लीट। अब बोलेंगे फिर से वही काम करना होगा मेरे को, फिर से वही काम करना होगा। मान लेते हैं ये पूरा काम करने में कितना टाइम लगा, t सेकेंड, कैपिटल T। क्या लगा, क्योंकि मेरा ये एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्सीलेशन या वाइब्रेशन, ऑक्सीलेशन कुछ बुक में SHM लिखा होगा, सबका एक ही मतलब, थोड़ा देर के लिए समझो क्या मतलब है, लेकिन ऑक्सीलेशन वाइब्रेशन SHM हटके होते हैं एक दूसरे से, कुछ बेसिक डिफरेंस है इनके बीच में, जो 11 का पार्ट है वो 9 10 में नहीं है। तो देखो बात समझो, पूरा टाइम अगर T है तो ये 4 हिस्से में बढ़ रहा है टाइम ना, 1 2 3 4। तो हर अगर टोटल टाइम T है तो हर एक हिस्सा को कितना टाइम मिल रहा है, T/4। गुड, कितना लगा, T/4। तो अच्छा T/4 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 और T/4, टोटल टाइम कितना हो गया। तो कोई तुमसे पूछेगा एक वेव को मीन से एक्सट्रीम जाने में कितना टाइम लगता है, T/4, मीन से एक्सट्रीम। अच्छा एक्सट्रीम से मीन कितना टाइम लगता है, T/4। अगेन मीन से एक्सट्रीम कितना टाइम लगता है, T/4। फिर अगेन एक्सट्रीम से मीन क्या लगता है, T/4। अच्छा बोले कि एक पार्टिकल को एक्सट्रीम से मीन, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम आने में क्या टाइम लगता है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम T/2। गुड, T/2, क्योंकि यहां था T/4 T/4 है ना, T/4 2 T/4, तो 2 T/4 मतलब T/2, याद होगा ना। तो जितने देर में एक पार्टिकल जो है ना अपना ऑक्सीडेशन कंप्लीट करता है, उतने देर में जितना वेव बन पाता है, समझा बात। देखो मेन एक्सट्रीम मेन एक्सट्रीम और फिर से मेन, एक ऑक्सीडेशन क्या हो गया, कंप्लीट। और इतनी देर में जितना वेव जितना दूर तक पहुंचा होगा, उस वेव का नाम क्या होगा, कंप्लीट वेव। क्या नाम होगा, तुम गौर करना, हम दिखाएंगे इसी चीज को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। जितने देर में ये जो गोल्डन स्प्रिंग और ये ब्लॉक है ना, जितने देर में एक ऑक्सीजन कंप्लीट करे ना, उतने देर में ये येलो वाला एनर्जी यहाँ पहुंच जा रहा है, मतलब वेव पूरा से क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। वेव पूरा से क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। तुमको दिखाते हैं, जब जस्ट जाने दो उसको, जाके वापस आने दो, चेक करेंगे जस्ट। देखो आते ही देखना, गौर करना, आ गया, चलो देखो आ गया, आ गया, देखो कदम मीन पहुंचा जिससे वहां पहुंच गया, है ना। गौर किए, दिखा तुम लोग को। हम फिर से कर, हम बोलेंगे अप डाउन बोलेंगे, ठीक है, साथ में अप डाउन बोलेंगे, ताकि तुम लोग को अप डाउन मीन स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। देखो आप बोलेंगे मीन एक्सट्रीम और मीन। हुआ ना, क्लियर है। अब हम हट जा रहे हैं एक बार, तुम फिर देखो, जब मीन पे आएगा तो बोलेंगे मीन एक्सट्रीम और मीन। जैसे मीन पहुंचेगा वहां पहुंच गया, देखा एक वेव पॉइंट कंप्लीट हो गया ना। तो पूरे एक टाइम पीरियड में, मतलब एक ऑक्सीलेशन में जितना वेव बनता है उसको क्या बोलते हैं, एक कंप्लीट वेव बोलते हैं। और उसका टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसके लेंथ को क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। खत्म हो गया चैप्टर का ये पार्ट जो हम तुमको समझाना चाह रहे थे। डायग्राम नहीं दिखाते तो बहुत दूर बोलना पड़ता हमको, अब तुम लोग समझा गया वेव लेंथ क्या होता है। तो इसका मतलब कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, कंप्लीट वेव है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक कंप्लीट वेव है। और एक कंप्लीट वेव की लंबाई को, लेंथ को बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, लैम्डा वेवलेंथ। कोई दिक्कत है ना। और ये जो वेव वहां तक बन के गया है, एक्चुअली वहां क्या गया है, एनर्जी गया है ना, एनर्जी। तो एनर्जी कितना लेंथ कवर किया है, लैम्डा। एनर्जी कितना लेंथ कवर किया है, लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं किसी को, समझ में आ गया। तो ये द लिनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल ऑफ वाइब्रेशन मीडियम इन द सेम फेज। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है इन द सेम फेज।
इन द सेम फेज का मतलब होता है, देखो यहां से स्टार्ट हुआ था मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम और मीन। अब फिर से यहां देखो, फिर से क्या होगा, फिर से मीन, एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम और मीन। तो ये और ये फिर से क्या आ गया, सेम फेज में हो गया ना, कि अभी मीन पे कहाँ जाने वाला है, एक्सट्रीम पे, अभी मीन पे कहाँ जाने वाला है। तो सेम फेज मतलब एक जैसा हालात, एक जैसा, तो एक जैसे हालात वाले दो पार्टिकल के बीच में जो दूरी है, इसका मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट टाइम पीरियड में जो दूरी है, ये घुमा वर्ड हम बोल रहे हैं तुमको, हम जो बोल रहे हैं ज़्यादा समझने में आसान है, ये जो बुक में बोल रहे हैं थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, इसलिए हम वो भी बोल रहे हैं। इसी के लिए दूरी के लिए तो क्या बोलते हैं हम लोग, वेवलेंथ। द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स, ये और ये टू कंसेक्यूटिव मतलब समझ गया ना वर्ड, कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग मीडियम, ये मीडियम वाइब्रेट करे ना, किसका पार्टिकल, ऑफ ए वाइब्रेटिंग मीडियम इन दिस सेम फेज, जो किस हालात में हो, सेम हालात में, सेम फेज में हो, इज कॉल्ड इट्स वेवलेंथ। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग, लैम्डा से। खत्म हो गया। जिससे समझा है उसको समझ के अगर डेफिनेशन याद करोगे तो बहुत जल्दी याद होगा, अगर नहीं समझ के याद करोगे तो देखिए डेफिनेशन लेके बैठे रहोगे, फिर भूल जाओगे, फिर एग्जाम कुछ और लेके आ जाओगे। अब वेव वेलोसिटी क्या है, ये तो वेव वेलोसिटी बहुत आसान, जो डिस्टर्बेंस एनर्जी जा रहा है जिस स्पीड से पर सेकेंड में जितना जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, वेव वेलोसिटी। खत्म हो गया टॉपिक। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ डिस्टर्बेंस, ये कौन कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस, डिस्टर्बेंस मतलब एनर्जी, ठीक है, इन सम पर्टिकुलर मीडियम इन 1 सेकेंड, किसी मीडियम में, लेकिन टाइम क्या होना चाहिए, 1 सेकेंड में, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय टाइम मतलब कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, इसीलिए किसी का स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या लिखते हैं, 3 मीटर पर सेकेंड। पर सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो क्या कहलाएगा, उसका वेलोसिटी। तो डिस्टर्बेंस का वेलोसिटी क्या है, कि पर सेकेंड में कितना डिस्टर्बेंस आगे बढ़ रहा है, इसका नाम क्या है। क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको, ठीक है। आगे आते हैं, अब ये टॉपिक तुम दिखा दी तुम लोग को, टाइम पीरियड भी बता दिए क्या होता है, ठीक है। देखो इसका डेफिनेशन क्या है, द टाइम रिक्वायर्ड बाय अ वेव टू execute one complete oscillation, time required by a wave to execute one complete oscillation करने में, तो यहाँ टाइम क्या लगा होगा, यहाँ क्या लगा, यहाँ से यहाँ तो पूरा टाइम क्या लगा, देखो तो यहाँ से गया, यहाँ पूरा टाइम क्या लगेगा, 0 से लेकर के t सेकेंड, फिर यहाँ से क्या होगा, 0 से लेकर t, तो क्या 2t हो जाएगा, फिर 0 से लेकर के आधा हुआ ना, तो t/2, तो 2t + t/2 कितना हो जाएगा, 5t/2। तो फिलहाल ऐसे करो, 0 से यहाँ तक t सेकेंड, 0 से यहाँ तक t सेकेंड, तो t टोटल कितना हो गया, 2t, और फिर इसमें आधा वेव के लिए टाइम क्या जोड़ेंगे, आधा, तो t/2, तो यहाँ टाइम क्या आएगा, 2t + t/2। तो ये टाइम पीरियड ये नहीं है, टाइम पीरियड ये है, t सबका क्या रहा है, एक टाइम पीरियड। क्लियर है, एक वेव कंप्लीट ऑक्सीलेट करने में जो टाइम लगता है, एग्जीक्यूट करने में, ये हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी समझोगे तो फिर आगे रिलेशन तुम लोग को आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। ध्यान दो फ्रीक्वेंसी क्या होता है। हम अभी क्या लिखे कुछ देर पहले कि t सेकेंड में, बच्चा t सेकेंड में कितना वेव बन रहा है ना, ऐसे बोले ना, t सेकेंड में एक वेव बन रहा है। कई बार लोग एक वेव को बोलते हैं एक ऑक्सीलेशन बोलते हैं, क्योंकि जितना देर में एक वेव बनता है उतना देर पार्टिकल क्या कर लेता है, एक पूरा ऑक्सीलेशन क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो एक वेव बोलो या एक ऑक्सीलेशन बोलो या एक कंप्लीट साइकिल बोलो, क्या बोलो, कंप्लीट साइकिल, क्योंकि वेव का भी तो एक साइकिल ही है ना, एक साइकिल कंप्लीट हो गया, फिर से वही साइकिल स्टार्ट होगा, फिर से वही साइकिल स्टार्ट होगा। समझ में आ सबको, आर्यन समझ में आ रहा है, दीपानिता, अनुश्री, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ध्यान दो अच्छे से कि टी सेकेंड में, टी सेकेंड यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड में क्या कंप्लीट हो रहा है, एक वेव या एक साइकिल या एक ऑक्सीलेशन, क्या कंप्लीट हो रहा है, बोलो, एक वेव या एक साइकिल या एक ऑक्सीलेशन। तो पता करते हैं कि एक सेकेंड में कितना होगा, कर सकते हैं ना, एक सेकेंड में कितना होगा, तो निकालते हैं कि एक सेकेंड में कितना होगा, एक सेकेंड में तो क्या होगा, 1 वेव डिवाइड बाई टी सेकेंड होगा ना। तो क्या गया, 1/t वेव पर सेकेंड, 1/t वेव पर सेकेंड, वेव पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितना भी वेव बनता है, जितना भी, आधा बने, 1/4 बने, 1/3 बने, उसको क्या कहते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी। कुछ चीज़ बहुत फास्ट होता है, जैसे एक सेकेंड में हम लोग जो लाइट यूज़ कर रहे हैं घर में, माने एसी करंट आता है, किसी घर में डीसी आता है क्या, किसी घर में डीसी करंट चल रहा है, तुम लोग मालूम है कि नहीं, घर में हम लोग जो करंट यूज़ कर रहे हैं, सप्लाई बिजली CESC से जो लाइट आ रहा है, वो कौन सा है करंट है, AC या DC, AC है, मालूम होना चाहिए तुम लोग के बात, वो कौन सा है, AC है। और AC करंट भी जो होता है ना, वो भी एक तरह का वेव ही है, क्या एक तरह का वेव है, और उस वेव में इतना फास्ट मतलब के फ्रिक्वेंसी है उसका, लिखा होता है, देखना तुम कोई मार्केट में बल्ब खरीद जाओगे देखोगे तो उसमें लिखा होता है 50 हर्ज लिखा होता है, क्या लिखा होता है, 50 हर्ज।
50 हर्ज का मतलब पता है क्या हो गया? हर्ज मतलब होता है साइकिल पर सेकेंड। हर्ज मतलब क्या होता है? साइकिल पर सेकेंड। 50 साइकिल पर सेकेंड मतलब 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, ऐसा 50 साइकिल कितने देर में? और 1 सेकेंड में जितना भी साइकिल कंप्लीट होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो जरूरी नहीं है कि हम लोग के हिसाब से यहाँ पे 1 सेकेंड में क्या हो गया, 1 से कम होगा, लेकिन अगर फास्ट वेव बना दिया जाए तो 1 सेकेंड में क्या हो सकता है? जल्दी 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 बनाया जाए, तुम करो, 1 सेकेंड बहुत सारे वेव बन सकता है। 1 सेकेंड में अगर आधा वेव बना तो फ्रिक्वेंसी होगा हाफ। 1 सेकेंड में अगर एक ही वेव बना तो फ्रिक्वेंसी होगा 1, और अगर 1 सेकेंड में 2 बन गया तो फ्रिक्वेंसी होगा 2, है ना? तो अगर फ्रिक्वेंसी 5 बोल रहा है तो 1 सेकेंड में कितना वेव बनेगा? 5 साइकिल बन जाएगा। ऐसा ऐसा क्लियर है? बात में ऐसा होना कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये हो गया नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रिक्वेंसी, इट्स कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है द नंबर ऑफ कंप्लीट वाइब्रेशन या फिर साइकिल एग्जीक्यूटेड बाय ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऑफ मीडियम अबाउट इट्स मीन पोजीशन इन 1 सेकेंड, है ना? तो ये अगर तुम भूल भी जाते हो तो इतना एटलीस्ट लिख करके आओ एग्जाम्पल में, एग्जाम में, नंबर ऑफ वेव कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। इतना लिखेंगे, इतना नहीं लिखेंगे तो कुछ मिलने का चांस नहीं है। 1 नंबर का डेफिनेशन पूछे, ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्लियर है? बात में आ गया? ये होता है फ्रीक्वेंसी। तो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा? 1/T। अच्छा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वेव पर सेकेंड। यूनिट क्या हो जाएगा? वेव पर सेकेंड, या फिर बोलो साइकिल पर सेकेंड, या फिर बोलो हर्ज। शॉर्टकट में सब क्या है? एक ही है। कोई दिक्कत तकलीफ थोड़ा परेशानी भी हो रहा है, चैप्टर वेव जो है ना क्लास 11 के बच्चों को भी समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा चीज़। अगर 9 में होकर तुम समझ गए हो ना, ये बहुत लेवल का बात है, एक्सट्रीम लेवल का। तुमको अगर ये पता है कि लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर्स क्या होता है, तुमको ये पता है कि वेव डिस्टर्बेंस का मतलब क्या होता है, तुमको ये पता है कि वेलोसिटी क्या है, टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, तुमको मतलब कि तुमको बहुत कुछ आता है। यकीन नहीं आता है तो तुम्हारे स्कूल में 11 के बच्चे होंगे, उनसे सीनियर स्टूडेंट जाकर पूछना, अच्छा बताओ तो डिस्टर्बेंस वेव ट्रेवल करने का मतलब क्या होता है, देखना वो क्या बताएगा। तो फिर तुमको लगेगा तुम कितना जानते हो, है ना? तो चीज़ें क्लियर है? चीज़ें क्लियर रहेंगी। क्या हुआ बोलो? जरूरी नहीं है, अब वो सीनियर होगा तो बोलेगा, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेगा। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना है, हम 2 ही लिखे हैं और 2 ही सफिशिएंट है, तुमको मिल जाएगा आराम से 2 मार्क्स का। पहला क्या लिखा है? अ वेव इज प्रोड्यूस्ड बाय अ पीरियोडिक डिस्टर्बेंस एट अ पॉइंट इन अ मीडियम। वेव तभी बनता है जब आप लगातार पीरियोडिक मतलब लगातार आप क्या करते हैं, एक पीरियड के हिसाब से उसको डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे स्ट्रिंग करके छोड़ दिए, वेव बनता रहेगा? नहीं, करते रहना, पीरियोडिकली करता रहना पड़ेगा, डिस्टर्ब करता रहना पड़ेगा, तो उससे क्या बनता है? वेव बनता है। दूसरा क्या लिखे? ड्यू टू प्रोपगेशन। और उसका जब डिस्टर्ब कर दिए तो फिर क्या होता है? प्रोपगेट करता है। क्या प्रोपगेट करता है? डिस्टर्बेंस। एक्चुअली डिस्टर्बेंस क्या एक तरह का एनर्जी, ठीक है? ड्यू टू प्रोपगेशन ऑफ वेव इन अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट अबाउट देयर, अप डाउन करने लगता है, एंड एनर्जी इज ट्रांसफर्ड। यहाँ साफ साफ लिखा है, एनर्जी क्या होता है? ट्रांसफर होता है विथ कांस्टेंट स्पीड, लगातार आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आगे वाला पार्टिकल देते जा रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू ऑफ मीडियम टू अनदर प्लेस। एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। यही एक्चुअली क्या होता है? वेव। खत्म हो गया, बात समझ आया ना? तो यहाँ पे वेव का जो जनरल कंसेप्ट हो गया सारा खत्म। अब ये पे आ गया साउंड, मतलब कि वेव खत्म हो गया तो साउंड भी क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन इस चीज़ को हम खत्म करने से पहले बेसिकली एक छोटा सा फॉर्मूला जो ड्राइव करके हमको दिखाना है बहुत ज़रूरी है कि वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन। वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का रिलेशन, ये चीज़ हमको दिखाना है अच्छे से। तो ध्यान दें यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी। देखो बहुत फ्रीक्वेंसी लिखता है, बहुत टाइम पीरियड लिखता है, ठीक है? कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है? उल्टा ना, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T, इन्वर्सली रिलेशन है ना। टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। टाइम बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? घटेगा। और टाइम घटे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा? टाइम घटना मतलब क्या? जल्दी जल्दी कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा ना, और टाइम बढ़ जा रहा है मतलब क्या हो गया? स्लो हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। क्लियर है ना? तो ये वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेव लेंथ, और क्या बोले हम? वेव लेंथ का रिलेशन। देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, एकदम आसान, तुमको अभी इस वक्त याद हो जाएगा। तुमको एक फॉर्मूला याद है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। याद है नहीं चीज़? ठीक है, चलो अगर ये याद है तो आराम से हो जाएगा तुम लोगों का, कोई परेशानी नहीं होगा। देखो हम क्या लिए यहाँ पे, एक वेव ले लेते हैं, ले लिया वो। यहाँ पे ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव, जिससे एनर्जी कहाँ जा रही है? धीरे धीरे, पहले यहाँ वेव था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, ऐसे पहुँच रहा है एनर्जी।
अच्छा पहुंच के वहाँ गया, तो जब वो वेलोसिटी लेके पहुंचा तो कितना कवर किया, एक कंप्लीट वेव करने में कितना कवर किया, लैम्डा ही कवर किया ना। और यहाँ तक टाइम कितना लगा बाबू, टाइम पीरियड लगा ना, टाइम कितना लगा, टाइम पीरियड। तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई दिक्कत हुआ किसी को, नहीं है। आगे आओ, अब देखो वेलोसिटी की जगह पे हम भी लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या लिखेंगे बोलो, यहाँ से यहाँ तक लैम्डा। तो इस लैम्डा को किससे कवर किया, वो भी से ना, अगर भी नहीं होता तो वहाँ तक वे पहुँचता, इस लैम्डा दूरी तक कवर करता वे पूरा, नहीं करता। तो इसे लिखेंगे डिस्टेंस क्या हो गया लैम्डा, और टाइम कितना लगा पूरा कंप्लीट करने में, है ना। तो एक वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, हाँ लैम्डा। अगर तुमको वेव का लेंथ पता है, टाइम पता है, क्या निकल जाएगा वेलोसिटी, या वेलोसिटी टाइम पता है क्या निकल जाएगा, लैम्डा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या टाइम और लैम्डा और वेलोसिटी पता है क्या निकल जाएगा, टाइम। तो याद रखना वेलोसिटी लैम्डा और टाइम का रिलेशन है, दो पता रहेगा एक निकल जाएगा, कोई भी दो पता रहेगा कोई एक क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला से निकल जाएगा। अगर सर फ्रिक्वेंसी अगर पूछ देगा तो कैसे करेंगे, तो ये कौन सा बड़ा बात है, फ्रिक्वेंसी अगर पूछ देगा तो इसी को तुम फ्रिक्वेंसी में तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना, 1/t की जगह क्या रह सकते हो, ये लैम्डा था, 1/t की जगह क्या रह सकते हो, फ्रीक्वेंसी। 1/t की जगह क्या रह सकते हो, अभी लास्ट स्लाइड पे हम लोग किए ना, 1/t की जगह क्या रह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो अगर तुमको फ्रीक्वेंसी निकालने पूछ दे रहा है तो तुम कुछ मत निकालो, क्या निकालो, टाइम निकालो, और 1 को टाइम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, क्या निकल जाएगा वंशी का, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेट हो यहाँ पर, नहीं तो फिर लोगों की आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या लिख दिए, फ्रीक्वेंसी। तो फिर ये फॉर्मूला गया v इक्वल टू एन लेमडा, तो ये डायरेक्ट यूज़ करो या इसी से तुम निकाल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर v लेमडा दिया तो क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी, लेमडा फ्रीक्वेंसी दिया तो क्या निकल जाएगा, v। कोई भी दो दिया है एक निकल जाएगा। तो याद रखो वेलोसिटी एन लेमडा, हम लेमडा एन लिख दिए, ठीक है, एन फ्रीक्वेंसी और लेमडा पता है, तो अगर लेमडा और एन पता है तो v निकल जाएगा, v और लेमडा पता है तो n निकल जाएगा। और अगर तुमको क्या बोल रहा है, फिर अगर n और वेलोसिटी पता है तो क्या निकल जाएगा, फिर लेमडा। तो ये तीन रिलेशन का फॉर्मूला क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ लॉजिकल पॉइंट्स होता है जिसको डिस्कस करना जरूरी है मेरा, वो डिस्कस कर देते हैं। चलो यहाँ पे एक वेव बनाते हैं, हम एक वेव बनाते हैं, देखो यहाँ पे, और हम वेव को थोड़ा ज़्यादा लंबा टानते हैं यहाँ तक। ठीक है, देखो, अच्छा भाई, हाथ का बनाया हुआ है तो डिस्टेंस आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट अच्छा ही बना दिया। आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, समझो क्या बात है, बाबू सुनो, समझना, थोड़ा कोऑर्डिनेट करना माइंड को। ये देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना है, लेमडा होगा, होगा ना बाबू। तो आधा में कितना होगा, λ/2। फिर आधा में कितना होगा, λ/4। मतलब कि ये जो एक एक सेक्शन है ना, λ/4, 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 पूरा क्या हो गया, लैम्डा हो गया ना। तो देखो जरूरी नहीं कि लैम्डा इतना ही का हो सकता है। अगर मान लो यहाँ से यहाँ पूछे तो बताओ तो कितना होगा दूरी, लैम्डा होगा ना। कैसे, λ/4, 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 तो ये भी क्या होगा, ये भी लैम्डा ही होगा। समझ के बात ना। अच्छा, अगर मान लो यहाँ से यहाँ पूछे तो क्या होगा, तो वो भी लैम्डा होगा। क्यों, λ/4, 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 तो ये भी कितना होगा, लैम्डा। ये भी चीज़ याद रखने का होता है। ठीक है, कई बार डायग्राम देख के बोलेगा फ्रिक्वेंसी क्या होगा, डायग्राम देख के बोलेगा फ्रिक्वेंसी क्या होगा, तो डायग्राम में तुमको क्या दे, टाइम दे देगा। यहाँ तक क्या दे देगा, सपोज कर लो, देखो यहाँ पे ध्यान दो, हम ऐसे वेव बनाते हैं, जस्ट ऐसे इमेजिन कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ हम दिखा रहे हैं, यहाँ पे तुम लोग को ऐसे दिखा रहे हैं। ठीक है, ऐसे बना दिया, और बोल रहा है ये वेव है, और यहाँ पे क्या दिखा रहा है, टाइम। यहाँ क्या दिखा रहा है, टाइम, और सेकेंड में, क्या चीज़ में, सेकेंड में। ठीक है, तो अभी देखा, ध्यान दोगे अच्छे से, यहाँ पे टाइम दिखा रहा है 2 सेकेंड, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 2 सेकेंड। ठीक है, अब बोला फ्रिक्वेंसी निकालो, क्या होगा फ्रिक्वेंसी, सही सोचो, फ्रिक्वेंसी का मतलब 1/6, 1/3, रुको, या 1/2 या 1/4 या 1/6। देखो अगर ये 2 सेकेंड है, ये पूरा देखो, ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, है ना, हुआ ना 4। देखो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव एंड 4 वेव। 2 सेकेंड में कितना वेव है, हाँ 2 सेकेंड में कितना वेव है, 4। फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या होता है, 1 सेकेंड में कितना वेव है, तो 2 सेकेंड में 1 वेव, 4 वेव है, तो 1 सेकेंड में कितना वेव होगा, 2 वेव्स होगा। फ्रिक्वेंसी कितना हो जाएगा, 2। समझ गया ना, निकाल लेंगे आपके आज के बाद से। तो ये तुमको ऐसे